अतर शाम 4:30 बजे वाइन शॉप पर खड़ा था जब उसे पेड़ों की भीड़ में पापा की आवाज आई। उसके लिए पहला शौक तो यही था कि पापा भला कब से विस्की पीने लगे। दूसरा शौक ये था कि 9-10 बजे तक काम करने में बिजी रहने वाले पापा भला 4:30 बजे फ्री कैसे हो गए। इन दो शौक्स के बीच उसे एक डाउट भी था, कहीं पापा ने मुझे देख तो नहीं लिया। अतर ने पहला काम तो ये किया कि ठेके पर लगी कस्टमर्स की भीड़ से खुद को साइड कर लिया और धीरे धीरे चलता अपनी बाइक के पास पहुंच गया। पापा की कार ऑपोजिट साइड पार्क थी। जिस तरह से पापा ने काउंटर वाले भैया को नाम लेकर बुलाया था, उससे इतना तो क्लियर था कि पापा यहाँ के रेगुलर क्लाइंट थे। ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन में फंसे बेवकूफ अतर को जब बिल्कुल समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए, तब उसने सबसे समझदारी वाला काम किया, मुझे कॉल किया। मैं तब भी वीडियो गेम ही खेल रहा था। वो सिद्दीकी गेम को साइड में रख दे और फैज रोड वाले ठेके पे मिल। 1 मिनट, तू ठेके पर क्या कर रहा है? गांड मरवा रहा हूँ, मरवाएगा साथ में। तू सवाल कम कर साले और जल्दी आ। मरवाता रहे, देख हेल्प के लिए फोन किया तो पूरी बात बता। अतर ने राधिका से हुई इंसल्ट और बहादुर की ब्लैकमेलिंग दोनों बातें इतनी शॉर्ट में बताई कि लगा जैसे 4 घंटे की एनिमल फिल्म किसी ने 90 सेकंड की रील में दिखा दी हो। राधिका वाली बात पर तो मैं तेरी बाद में मारूंगा, तू अभी बहादुर वाला मैटर सॉल्व करवा, वो तेरा ही फैलाया हुआ रहता है। अरे हेल्प के लिए आने की क्या जरूरत है, वो तो मैं यहीं बैठे बैठे ही इसकी माँ का कहां से गोली चला रहा है, कर सकता हूँ। मैंने झट से उसको बहादुर से बचाने का आइडिया दिया। बकवास आइडिया है, इम्प्रैक्टिकल भी और रिस्की भी बहुत है। तू टाइम वेस्ट कम कर यार, तू यहाँ आकर विस्की ले, मैं पापा से पहले घर पहुंचकर बहादुर का मुंह बंद रखने के लिए पटाता हूँ उसको। देख हेल्प मांगी है तो ट्रस्ट भी कर भाई। किया था तुझ पे हरामी, किया था। क्या बोला था तूने? गंदे कामों से पहले पूछने की क्या जरूरत है? तभी उसने देखा कि पापा ने एक ब्राउन पेपर बैग गाड़ी की बैक सीट पर रखा और खुद ड्राइविंग सीट पर आ बैठे। साले नखरे मत कर, आना है तो आ वरना भाड़ में जा। ओके गुड, 10 मिनट में पहुंच। ओके मतलब भाड़ में जाता हूँ, पहुंच के व्हाट्सएप करूंगा। अतर ने गुस्से में फोन काट दिया। कहीं ये आज भी जल्दी घर तो नहीं जा रहे, अगर इन्हें गली के मोड़ पर ही बहादुर मिल गया तो। इतनी देर में पापा ने गाड़ी स्टार्ट की और चल दिए। अतर ने बाइक स्टार्ट की और तुरंत पापा की कार के पीछे लग गया। उसका शक सही निकला, पापा घर की तरफ ही जा रहे थे। अतर छोटी छोटी गलियों में घुसकर पापा से पहले ही घर के पास पहुंच गया। फिर उसने अपने घर से 1 टर्न पहले ही बाइक साइड में लगा दी और वेट करने लगा। 5 मिनट बाद ही उसको डोर से पापा की कार आती दिखाई दी। अतर धीरे धीरे घर की तरफ मुंह लटकाकर चलने लगा, जैसे कि उसे एक्सपेक्टेड था। पापा ने उसकी बाइक को भी पहचाना और उसे भी पैदल जाते हुए देखा। अथर्व, पैदल क्यों चल रहे हो और ये बाइक को क्या किया? अरे पापा, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अरे वो पता है, बाइक का स्पार्क प्लग कुछ इशू कर रहा है, स्टार्ट ही नहीं हो रही। बस फ्री में सब कुछ मिल जाता है तो उनकी मेंटेनेंस पर ध्यान ही नहीं देते। नहीं पापा, मेरे पास एक्स्ट्रा स्पार्क प्लग है, वही लेने के लिए मैं घर जा रहा था। अच्छा, बहस मत करो, आओ बैठो। अथर तो यही चाहता था, तुरंत गाड़ी में घुस गया। विस्की वाला पेपर बैग पिछली सीट पर पड़ा था। अच्छा पापा, आज आप इतनी जल्दी कैसे? क्यों, दिक्कत है तुमको कोई? अब अपने ही घर में कब आना है इसके लिए तुमसे पूछना पड़ेगा। अरे पापा, मेरा मतलब वो नहीं था। तो क्या मतलब है तुम्हारा? पापा तो आराम से 10 बजे आते हैं, तब तक कुछ भी करो, कहीं भी घूमो। क्या पापा, आप भी बात को कहां ले जाते हो? तभी सोसाइटी गेट पर बहादुर खड़ा दिख गया। पहले उसने पापा को देख के रिस्पेक्ट वाली स्माइल की, फिर अतर पर नजर पड़ते ही उसकी रिस्पेक्ट वाली स्माइल रिप्लेस होकर हरामी पने वाली स्माइल बन गई। वो ड्राइविंग साइड पर आया। सलाम साहब, आज जल्दी आ गया साहब। तुझे भी मेरे घर जल्दी आने से दिक्कत है? नहीं साहब, हमको तो खुशी है कि आप आया जल्दी। हमको आपको एक बात बतानी है।
बहादुर बोल तो पापा से रहा था, पर उसकी आंखें अथर्व को घूर रही थी। अथर्व ने इशारे से हाथ जोड़कर मना किया। हाँ बोल, क्या बताना है तुझे? बहादुर बस मुस्कुरा दिया। अबे दांत क्यों दिखा रहा है? बोल ना, क्या बताना था? तभी अथर्व ने बहादुर को इशारे से बैक सीट देखने के लिए कहा, जिस पेपर बैग में विस्की थी। बहादुर शायद उसको पहचानता था। उसकी आंखों में चमक आई। वो बताना था साहब कि हम 2 दिन का छुट्टी करेगा। हम अगला मंडे ट्यूसडे हम नहीं आएगा। तो ये बात मुझे बतानी की है या सोसाइटी सेक्रेटरी को? तू तो ऐसे सस्पेंस बना रहा था कि जैसे रात में किसी चोर को पकड़ लिया हो। बहादुर जबरदस्ती हंस दिया। साहब जब पापा का सारा ध्यान बहादुर पर था, तब अथर्व ने चुपके से बैक सीट पर पड़े पेपर बैग में से विस्की की बोतल निकाली और बहादुर को दिखाते हुए विस्की वाला हाथ खिड़की से बाहर कर लिया। तभी पापा ने पलट के उसकी तरफ देखा। तुम्हें क्या हुआ? क्या हुआ पापा? ऐसी सूरत क्यों बनाई हुई है जैसे चोरी करते हुए पकड़े गए हो? अरे नहीं पापा, कैसी बातें कर रहे हो आप? चलिए ना, लेट हो रहे हैं, चलो चलो। तभी बहादुर ने उन्हें टोक दिया। साहब आपको पता है वो मेहता साहब है ना, उनका घर में रात को 1 बजे कोई छत पर। उसके इतना कहते ही अथर्व ने बोतल बाहर रख दी। क्या हुआ छत पर? कोई वॉक कर रहा था साहब। कोई का मतलब? मेहता खुद ही होगा। तू भी ना बहादुर, बहुत बकचोदी करता है। चल गेट पूरा खोल। गाड़ी अंदर जाते ही अथर्व ने साइड मिरर में देखा कि बहादुर बोतल उठा रहा था। हालांकि अथर्व को यह प्लान रिस्की लगा था। वैसे थोड़ा रिस्की तो था ही, पर इसे पूरा करने के बाद कोई रिस्क नहीं थी, क्योंकि पापा आखिर किस मुंह से पूछते कि उनकी विस्की की बोतल कहां गई। मम्मी सिगरेट को लेकर तो उन्हें इतना सुनाती थी, विस्की की बात पता चल जाती तो बस हो गया था काम। अथर्व घर घुसा तो उसे गेस्ट रूम से काफी सारी आवाजें आती सुनाई दी। वो सीधा मम्मी के पास किचन में गया और प्लेट में सजे हुए बिस्किट्स में से एक उठाकर खाने लगा। मम्मी, आज फिर से किटी पार्टी है क्या? मम्मी तब चाय बना रही थी। नहीं, वो तेरे होशियारपुर वाले राकेश मामा है ना, उसका साला और उसकी बेटी स्वीटी आए हैं। स्वीटी ने 12th के बोर्ड्स दिए हैं ना, तो अब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से आगे की पढ़ाई करना चाहती है। ओ अच्छा, मतलब पापा के साले का साला आया है। फिर तो पापा को उन्हें साला स्क्वायर बुलाना चाहिए। चुप, कुछ भी बोलता है। तेरे पापा के पास इतना सेंस ऑफ ह्यूमर होता तो उन्हें कोई मोगैम्बो क्यों कहता? खैर, उन्हें कोई कुछ कहे, पर तू राकेश को मामा ही बुलाएगा, समझा? ठीक उसी गेस्ट रूम से एक कड़क फड़कती लड़की बाहर निकली। उसने व्हाइट कलर की टी शर्ट और नी लेंथ की स्कर्ट पहनी थी। अथर्व ने मन ही मन उसे जूम करके देखा। ये चलकती मचलती चुलबुली सी लड़की स्वीटी थी। ले आ गई। आजा स्वीटी। आंटी, मैं कुछ हेल्प करूं? नहीं, तू मेरे बेटे से मिली? अथर्व, ये है स्वीटी, जिसके बारे में बता रही थी मैं तुझे। बहुत तेज है ये पढ़ने में, तेरी तरह नहीं कि। अरे मम्मी। और स्वीटी बेटा, ये अथर्व भैया हैं। इन्हीं के कॉलेज में तेरे एडमिशन की बात करेंगे इसके पापा। अथर्व ने स्पेशल निगाह से उसके डिटेल्स देखे। वो कहीं से भी 12th पास हुई टीनेजर नहीं लगती थी। उसके ग्लो भी इतने बड़े थे कि उसकी टी शर्ट आगे से उठ गई थी और नेवल नजर आ रही थी। उसकी आंखों में एक शैतानी अथर्व ने तुरंत नोट की। उसकी हाइट भी 5 फुट 6 इंच से कम नहीं लग रही थी। कुल मिलाकर अथर्व के घर में एक बॉम्ब शेल लड़की रहने आई थी। पर दी ग्रेट मम्मी ने इंट्रोडक्शन में ही उसे अथर्व भैया बताकर कोई सीन शुरू होने से पहले ही फुल स्टॉप कर दिया था। अथर्व ने सोचा, टाइम ही खराब चल रहा है तेरा अथर्व डार्लिंग। रात के 11 बजे अथर्व खाना खा के अपने रूम में आ चुका था। पापा शायद राकेश मामा के साथ पीने का प्रोग्राम बनाकर आए थे, पर जब बोतल गाड़ी में नहीं मिली तो बेचारे अथर्व को घूरते हुए दोबारा बोतल लेकर आए थे। इस वक्त उन्होंने अथर्व का छत वाला रूम कैप्चर किया हुआ था। अथर्व ने बेड पर लेटे लेटे ही किताब खोली। दरवाजा तो ऑलरेडी खुला हुआ था।
कौन? धीरे से दरवाजा पूरा खुला तो उसे स्वीटी दिखाई दी। अथर्व सीधे होकर बैठा। हाय अथर्व। यार पापा तो सो गए पर मुझे नींद नहीं आ रही। यार एनी प्रॉब्लम? हम तो सेम एज ही है ना? सिमिलर। मैं 21 का हूँ, मेरा फाइनल ईयर चल रहा है। ओह, मैं तो जस्ट 16 की हूँ, तो मैं आपको ब्रो बुलाऊं क्या? अरे नहीं नहीं, वो बात नहीं है, नाम ही ठीक है। यू कैन कॉल मी अथर्व। वो अंदर आई और बेड पर बैठ गई और उसे देखकर स्माइल करने लगी। उसके बाल तब खुले थे। अब अथर्व की नजर उसकी टी शर्ट पर पड़ी। वहां बूब्स के पास एक स्लोगन लिखा था, टू हैवी, कुड यूज अ लिटिल सपोर्ट। अथर्व का ब्लड फ्लो अपना रास्ता बदलने लगा। तभी स्वीटी ने अंगड़ाई ली और पूरी अदा से बोली, डोंट रश, आराम से देखो, आई एम इन नो हरी। वो थोड़ी और पास आई और अथर्व का गला सूखने लगा।